आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। अग्नि 5 आईसीबीएम का बंकर बस्टर वर्जन इंडिया बनाने जा रहा है। 7,500 किलो का ये बंकर बस्टर बॉम्ब रहेगा। इस न्यूज से इस वक्त पाकिस्तान, चाइना तो शॉक्ड हैं। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। हम पाकिस्तान के घर में घुस के जाकर पाकिस्तान को चक्का से सबक सिखा कर आए हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकता, बातों से बहुत कुछ। उनका मीडिया देख लिया, मोदी मीडिया जो है जितना झूठ है, उनकी खुद की इंडिया की अवाम उसे इतना बुरा कह रही है। अभी आपने देखा होगा कि ईरान में अमेरिका ने बंकर बस्टर बॉम्ब यूज किए थे, जिसके कारण बताया जाता है कि वो ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है कम्प्लीटली तबाह हो चुका है। ईरान का मामला भी यही है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी नहीं डूबेंगे। जो पाकिस्तान का मामला बताया जाता है कि ये मिसाइल जो है अगर ये दुश्मन के ऊपर डाल दिया जाए, 100 मीटर डीप जाके एक तरह से सारी फैसिलिटी दुश्मन की, उनके कमांड सेंटर, टेस्टिंग फैसिलिटी, न्यूक्लियर जो भी उन्होंने रखा है, सब ध्वस्त हो जाएगा। बात हम ऐसे ऐसे बॉम्ब बना रहे हैं जिससे दुनिया में मतलब अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं कि भाई डोंट डेयर मिस विद अस, छेड़ना मत, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये जज्बा भी होना चाहिए। और ये चीज़ नहीं है कि आपके पास सिर्फ टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के बेस पे जीत जाएंगे। उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना आना चाहिए। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। अग्नि 5 आईसीबीएम का बंकर बस्टर वर्जन इंडिया बनाने जा रहा है। 7,500 किलो का ये बंकर बस्टर बॉम्ब रहेगा। सबसे बड़ा सवाल, हमें कितनी जरूरत है इस बंकर बस्टर बॉम्ब की, उद्देश्य, ये सारी बातें मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, ये जो अग्नि मिसाइल है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके अंदर इसकी रेंज बताया जाता है 5,000 किलोमीटर की है। अब इसके अंदर आपने जैसे बताया है, इसका भारत अभी बंकर बस्टर वेरिएंट बनाने वाला है। इसकी जो मारक क्षमता है, इसकी जो रेंज है, वो 5,000 किलोमीटर से 2,500 किलोमीटर कर दी जाएगी। और सेकेंड, इसके अंदर जो पेलोड रहेगा, जो वॉरहेड का पेलोड रहेगा, इट विल बी 7,500 kg, मतलब 7.5 टन का पेलोड रहने वाला है। और बताया जाता है कि ये मिसाइल जो है अगर ये दुश्मन के ऊपर डाल दिया जाए, 100 मीटर डीप जाके एक तरह से सारी फैसिलिटी दुश्मन की, उनके कमांड सेंटर, टेस्टिंग फैसिलिटी, न्यूक्लियर जो भी उन्होंने रखा है, सब ध्वस्त हो जाएगा। तो भारतीय सरकार ने इसका फैसला लिया है कि अभी उनको बंकर बस्टर बॉम्ब रखने की जरूरत है। और ये क्यों जरूरत है ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सबको मालूम है कि हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स है, फिर हमें ये बंकर बस्टर जरूरत क्या है। आप ये समझ लीजिए, न्यूक्लियर मिसाइल जो होती है वो सिर्फ शोपीस के लिए होती है, उसके लिए यूज नहीं किया जाता। आज आपको मालूम है रशिया के पास 6,500 न्यूक्लियर पेलोड्स है, अमेरिका के पास 6,000 है, हम पाकिस्तान के पास 170 है, पर भी कोई भी यूज करना नहीं चाहता। अगर वो यूज किया गया तो रिटेलिएशन में उसकी कंट्री दूसरी कंट्री भी यूज करेगी, जिसके कारण वर्ल्ड के अंदर म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, MAD डॉक्ट्रिन बोलते हैं, वो किक इन हो जाती है। तो भारत को एक तरह से ऑल्टरनेटिव चाहिए। आपको अभी मालूम है ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एक तरह से किनारा हिल्स में एंट्री और एग्जिट पे एक तरह से वहां पे ब्रह्मोस से उन्होंने हमला किया था, जिसके कारण बताया जाता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल्स है उस जगह वो कम्प्लीटली ध्वस्त हो गए हैं। अब उसको ऐसा है कि उसको कंक्रीट डाल के उसको फोर्टिफाई किया जा रहा है ताकि वहां से रेडिएशन ना निकले। भारत को भी लग रहा है कि हमें भी एक तरह से बंकर बस्टर बॉम्ब की जरूरत है,
क्योंकि पाकिस्तान की ये एक फैसिलिटी नहीं है, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी उनके पास है। और अगले बार अगर युद्ध होता है तो हमारा ये बंकर बस्टर बॉम्ब पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जो अंडरग्राउंड है, जैसे किनारा में थी, वैसे जाके स्ट्राइक करेगा और वहां पे वो सारे उनके कमांड सेंटर खत्म कर देगा। और इसके अंदर ये तो एक बंकर बस्टर बॉम्ब है, इसके अंदर ये लोग अभी ट्राई कर रहे हैं इसका एयर वर्जन भी बनाने का। मतलब ये जो बॉम्ब है ये लोग क्या करेंगे, इसका सेकेंड बॉम्ब क्या करेंगे, एयर में छोड़ेंगे, जिसके कारण उसका जो इम्पैक्ट होगा वो एक स्पेसिफिक एरिया में उसके जो पार्टिकल्स गिरेंगे वो भी खत्म करने वाले। तो भारत इसके अंदर दो तरीके से इसके वॉरहेड को एक तरह से यूज करेगा, जिसके कारण दुश्मन की तबाही हो सकती है। अभी आपने देखा होगा कि ईरान में अमेरिका ने बंकर बस्टर बॉम्ब यूज किए थे। जो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट है, प्रोटो न्यूक्लियर प्लांट, वो एक पहाड़ी एरिया में बना हुआ है। उसके लिए यूएस ने कम से कम 6 से 7 B2 बॉम्बर यूज किए थे। इस B2 बॉम्बर में उन्होंने 13,600 किलोग्राम का DB-57 बॉम्ब इन्होंने लेके वो उड़े थे और उन्होंने 14 बॉम्ब ऐसे डाले। तो आप सोच लीजिए 13,600 इंटू 14 करते हैं तो कम से कम 1,90,000 किलो का बॉम्ब डाला था, जिसके कारण बताया जाता है कि वो ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है कंप्लीटली तबाह हो चुका है, क्योंकि ईरान ने उधर अपना सेंट्रीफ्यूज लगा के रखे थे 3,000 सेंट्रीफ्यूज, और वहां पे वो एक तरह से यूरेनियम को एनरिच कर रहा था, यूरेनियम को एक तरह से वेपन ग्रेड बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको ये भी बता देता हूँ अंबर जी, ये जो यूरेनियम जो था, अगर ये 60% से उन्होंने 84% कर लिया था, अगर ये 90% हो जाता है तो इसको यूरेनियम 235 बोलते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि बॉम्ब हर 15 दिन में आप एक बॉम्ब बना सकते। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को लगा कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हम उसको सालों साल पीछे कर देते हैं, इसके लिए ये कार्रवाई की थी। और आपको मालूम है ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसको एक टैक्टिकल पॉज मिला है, ना सीज फायर भी हुआ है हमारे बीच में, ठीक है। इसके लिए भारत को लगा कि हमें अग्नि को मॉडिफाई करने की जरूरत है, हमें अपना एक बंकर बस्टर बॉम्ब की जरूरत है, इसके लिए किया गया। लेकिन अगर हम बात करें इसके समय की कि इसमें जो अपग्रेडेशन की बात हो रही है अग्नि 5 को ICBM, कितना समय लग सकता है? क्या ये बन के तैयार है या फिर हमें इसको आने में समय लगेगा? क्योंकि जैसे कि आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है इस पूरे रीजन में, मुझे लगता है कि भारत इसको जल्द बना लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको स्पीड आपको घटानी है, उसकी रेंज घटानी है 5,000 से 2,500 किलोमीटर, और उसके अंदर जो पेलोड है अभी अगर समझ लीजिए 500 या 1,000 किलो है, उसको एक तरह से 7,500 किलो करना पड़ेगा। तो बाकी सब वेरिएबल्स तो इंटैक्ट है, सिर्फ इन 2 वेरिएबल्स पे काम करना पड़ेगा। और सेकंड, एक ऐसी भी बात है कि जो अग्नि मिसाइल है वो अपनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है, और कहीं ना कहीं आप ये देख लीजिए हमारे जो दुश्मन हैं वो हमारे बॉर्डर के पास में ही है, हमें इसके लिए बॉम्बर्स की भी जरूरत नहीं है। हमारे जो कन्वेंशनल हमारे पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसी के थ्रू हम अपनी सीमा में रह के इस मिसाइल को हम फायर भी कर सकते हैं, और पूरे पाकिस्तान में कहीं भी उनके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं हम उसको तबाह कर सकते हैं। अब मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि अभी सीमा क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रेंज 2,500 किलोमीटर है। तो आप समझ लीजिए चेन्नई में बैठ के भी हम उड़ा सकते हैं उसको पाकिस्तान में।